एक गांव में रवि अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनैना और उसका बेटा चिंटू रहते हैं। रवि पहले किसान था। वह दूसरों के खेत पर काम किया करता था। कुछ समय पहले ही उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह खेत पर काम करना बंद कर दिया और इस वजह से उसका काम छूट गया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और दिवाली के लिए कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन चिंटू अपने पिता रवि से कहता है, पिताजी, इस दिवाली में आप मुझे नए कपड़े और पटाखे दिलाएंगे ना? पिछले साल आपने कोई पटाखे नहीं दिलाए थे। बेटा, पटाखों से प्रदूषण होता है और तुम तो जानते हो ना, तबीयत खराब होने की वजह से मेरा काम छूट गया। फिर मैं तुझे कैसे पटाखे दिलाऊंगा? पर पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के पास नए कपड़े और पटाखे हैं। चिंटू बेटा, जाओ बाहर जाकर खेलो। पिताजी, अगर आपने इस बार मुझे नए कपड़े और पटाखे लाकर नहीं दिए तो मैं घर से भाग जाऊंगा। चिंटू उदास मन से बाहर चला जाता है। तभी सुनैना रवि के पास आती है। क्या हुआ? चिंटू क्या कह रहा था? वो नए कपड़े और पटाखे लेने के लिए जिद कर रहा था। अब मैं कहाँ से लाऊं उसके लिए नए कपड़े और पटाखे? कोई बात नहीं, आप जाकर कुछ काम मिल जाए तो देखिए, क्योंकि काम के बिना तो पैसे आएंगे नहीं। हाँ सुनैना, मैं आज ही जाकर देखता हूँ। रवि काम की तलाश में भटकने लगता है। वो लोगों के घर जाकर कोई काम मांगने लगता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर वो बाज़ार की ओर जाता है और वहाँ के दुकानों में काम के बारे में पूछने लगता है। कुछ दुकानों में पूछने के बाद एक दुकानदार ने उसे अपने घर के पुताई का काम दिया। हाँ भाई, मेरे घर की पुताई करनी है और ये काम दिवाली के पहले ही करनी है। हाँ सेठ जी, हो जाएगा। मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है भाई, सारा सामान घर में ही है। ये लो मेरा पता, कल से आ जाओ। ये काम मिलने के बाद रवि को थोड़ी राहत मिली और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। घर जाकर रवि सुनैना को सारी बात बताता है। ये सुनकर सुनैना कहती है, चलो, अच्छी बात हुई। अब 2-3 दिनों के लिए घर का खर्चा निकल जाएगा। हाँ सुनैना, इससे दिवाली के 2-3 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से सेठ के खेत में काम मांगने जाऊंगा। अगले दिन रवि पुताई का काम करने दुकानदार के घर की तरफ जा रहा था, पर रवि थोड़ा उदास था। पुताई के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे घर का खर्च निकल जाएगा, पर चिंटू के लिए नए कपड़े और पटाखे कहाँ से लाऊंगा? रवि दुकानदार के घर पहुंच जाता है। दुकानदार का घर बहुत बड़ा था। वो घर के अंदर गया। सेठ जी, मैं आ गया। आओ रवि आओ, यही घर है जिसे तुम्हें पुताई करके नया बनाना है। जी सेठ जी, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। फिर रवि ने घर में पुताई का काम शुरू कर दिया। फिर रवि ने सारा काम खत्म करके दुकानदार के पास आकर कहा, सेठ जी, काम पूरा हो गया है। अरे बहुत खूब रवि, ये लो तुम्हारे काम के पैसे और कुछ मिठाइयाँ। और हाँ, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सेठ जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिर रवि वहाँ से निकल जाता है। वहाँ चिंटू उदास होकर घूमते रहता है और एक पेड़ के नीचे जाकर रुकता है। वहाँ उसने देखा कि एक लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे अकेले वहीं बैठा हुआ था। चिंटू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेरा कोई नहीं है, मैं दूसरे गांव से चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। क्या तुम्हारा कोई नहीं? अच्छा, तुम्हें मिठाइयाँ पसंद है? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हम खूब मिठाइयाँ खाएंगे और बहुत सारे दिए भी जलाएंगे। हाँ हाँ, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। फिर चिंटू उस लड़के को अपने घर लेकर गया।
घर जाकर चिंटू ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई और उस लड़के को अपने साथ रखने को कहा। पिताजी, ये मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ ही रहे और मुझे कोई नए कपड़े और पटाखे भी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं चाहिए? पिताजी, हमारे पास रहने के लिए घर है और खाने के लिए खाना भी है, पर मेरे दोस्त के पास कुछ भी नहीं है। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरे पास तो सब कुछ है और फिर भी मैं जिद करने लगा। चिंटू बेटा, तू तो बड़ा हो गया रे। ठीक है, तुम्हारा दोस्त अब से हमारे साथ ही रहेगा। ये बोलकर रवि ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और अगले दिन सबने अपने घर पर दिए जलाकर मिठाई खाकर बिना प्रदूषण के दिवाली मनाई। हैप्पी दिवाली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी दिवाली।